बारीदार आज ब्लैक डे मना रहे हैं और इस समय तमाम बारीदार जो है वो श्राइन बोर्ड कार्यालय कटरा के ठीक बाहर बैठे हुए हैं, धरना दिया जा रहा है और लगातार श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। बारीदार हमारे साथ इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हर साल आप ब्लैक डे मनाते हैं, कुछ असर भी हो रहा है, सरकार कुछ मांगी है आपको, क्या लग रहा है आपको? अगर नहीं सुन रही तो क्यों नहीं सुन रही? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इन गरीब लोगों की आवाज आगे पहुंचाने के लिए आए। मैं आपके माध्यम से नेशनल लेवल की जो मीडिया, हिंदुस्तान की मीडिया अपने आप को बताती है, मैं उनको कहूंगा आप बिकाऊ कट्टू हो, क्योंकि आप श्राइन बोर्ड के खिलाफ कभी आवाज उठाई नहीं। आज थोड़े दिन की बात करता हूँ मैं, जहाँ पे जो श्राइन बोर्ड का स्टेडियम है, बच्ची के साथ क्या हुआ, श्राइन बोर्ड अपने नेशनल लेवल की मीडिया कहाँ से हुई है, कितनी देर हो गया, 37 साल हो गए बारीदारों ने ब्लैक डे बनाते हुए, अपनी नेशनल लेवल की मीडिया कहाँ से हुई है। मैं कहता हूँ इतने बड़े स्कैम हो रहे हैं, श्राइन बोर्ड की अपनी नेशनल लेवल मीडिया कहाँ से हुई है। मैं अपनी इस लोकल मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, कम से कम आप लोग तो आते हो हम गरीब लोगों की आवाज उठाने के लिए। प्रधानमंत्री ने वादा भी किया था करीब 9 साल पहले, मोदी जी का वादा है। मैं कहता हूँ वो जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ के लोकल नुमाइंदे हैं वो वहाँ पे इस बात को पहुँचाने के लिए मैं कहता हूँ कहीं तक वो नाकाम रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ अपने कान खोलिए और आंख खोलिए, इन लोगों गरीब लोगों की आवाज पहुंचाइए। मोदी जी ने कहा था बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ हम कुछ नहीं मांगते आपसे, आप सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि स्थायी हल, वो स्थायी हल निकाल दीजिए। क्या क्या मांग क्या है आपकी? स्थायी हल क्या देखते हैं आप? हमारी मांग ये है कि हमें वहाँ पे पूजा राइट दिया जाए, हम वहाँ पे माता के पुजारी हैं। हमारे आज देख लीजिए यूपी के पंडित जहाँ पे आके पूजा कर रहे हैं, आप देख लीजिए श्राइन बोर्ड के यहाँ गैर हिंदू नौकरियां कर रहे हैं, आप देख लीजिए यूपी से यहाँ 35 से 36 मुलाजिम भर्ती हो गए। मैं कहना चाहता हूँ ये बारीदारों का मसला नहीं रह गया, ये मसला हमारे जम्मू वालों का है, ये मसला हमारे हिंदू भाइयों का है। जिनकी जो बोर्ड बनाया गया उसमें भी जगह मिलनी चाहिए आपके किसी नुमाइंदे को। बिल्कुल जी, मैं कहता हूँ हमें बारीदारों के तो नुमाइंदे होने ही होने चाहिए, लेकिन कटरा के लोकल होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट रियासी का लोकल होना चाहिए, जम्मू का लोकल होना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि इन गरीब लोगों की दर्द क्या है। दिल्ली वालों को क्या पता कि जम्मू में क्या आ रहा है, दिल्ली वालों को क्या पता कि कारगिल में क्या आ रहा है, दिल्ली वालों को क्या पता कि वहां पे मोर में क्या आ रहा है, दिल्ली वालों को क्या पता कि वो रियासी कहाँ है। मैं कहता हूँ कि कम से कम बोर्ड ही बनाना तो एक ऐसा बोर्ड बनाइए ये सारी पब्लिक शांत हो जाए। जी चलिए, तो श्राइन बोर्ड कार्यालय कटरा के ठीक बाहर इस समय बारीदार प्रदर्शन कर रहे हैं और ठीक गेट के पास बैठे हुए हैं सोनू ठाकुर जी, इस समय हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या करें इनके श्राइन बोर्ड के खिलाफ, और ये भाजपा के लीडर है ना, बोल के हम थक चुके हैं, इनको तो कोई शर्म है ही नहीं। आपने देखा इनकी सुनता कोई नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा हमारा जो टोल प्लाजा डोगरा जितने भी यहाँ इकट्ठे हुए, यहाँ के पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जुगल किशोर शर्मा जी और स्टेट प्रेसिडेंट, कितने यहाँ से लोग वहाँ दिल्ली में गए, इनकी वहाँ इनके ऊपर यकीन नहीं किया, उनको वहां से वापस भेज दिया। उन्होंने कहा हम एनएचए की टीम भेजेंगे, वो फैसला करेंगे। जब वो एनएचए वाले फैसला करेंगे तो ये क्या वहां पेंड बटने रखे हैं, क्या करने वहां रखे हैं। और बारीदारों का जो मुद्दा है, 2014 की रैली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने हमसे बारीदारों से वादा किया था कि हम बारीदारों को मसला हल करेंगे। तभी हमने 2 बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को यहाँ से वोट दिए और अजय नंदा जी को वोट दिए, नहीं तो अजय नंदा यहाँ जीत नहीं सकता था। लेकिन उनको कोई शर्म नहीं है, अभी तक जो हमारी बात है वो जो हमारे प्रधानमंत्री है उनके तक हमारी बात जो नहीं रखी गई। क्या कारण है कि आप क्या इस बात को किस तरह से देखते हैं कि जो भाजपा है वो आने वाले फिर चुनावों में बारीदारों का इस्तेमाल कर सकती है? कैसे करेगी वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। भाजपा को पता है, इसलिए यहाँ इलेक्शन नहीं करा रहे। जब वो यहाँ वो आएंगे तो उनको पता चलेगा वो कैसे। भवन जी क्या कहेंगे? अब इतने साल हो गए लगातार हर साल आप ब्लैक डे बनाते हैं, उसका हल क्यों नहीं हो रहा? इच्छा शक्ति की कमी है, करना नहीं चाहती सरकार, क्या मामला है? ABC की सारी टीमों ने बारीदारों को वोट बैंक के तरीके से लूटा हुआ है। ये सोचते हैं कि ये वोट बैंक का सिर्फ वोट देंगे, एमएलए की सीट निकाल देंगे। मैं इनको बोलना चाहता हूँ ये वोट बैंक नहीं है। लास्ट में इनको वोट बैंक की तरह यूज किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इतने बड़े पद पे बैठे हैं। क्या कहा था उन्होंने 9 साल पहले 2014 विधानसभा चुनाव से पहले? क्या उस रैली में मैं भी मौजूद था, 2014 में हम भी गए थे। इन्होंने बोला था कि बारीदारों का मुद्दा हल होना चाहिए या नहीं, लोगों ने बोला हल होना चाहिए।
तो हम लोगों ने वोट डाल दिए, ये ठंडे हो गए। आज तक आपने जब सुना था आपको क्या लगा था, मुद्दा हल हो जाएगा? मैंने सोचा कि जैसे ही पीएम बनेंगे पहला मुद्दा ही यही होगा, क्योंकि माता रानी के चरणों में सबसे पहले मोदी जी ने मत्था टेका था। इंदिरा गांधी भी जहां मत्था टेक के प्रधानमंत्री बनी थी, मोदी जी भी जहां पर मत्था टेक के प्रधान। मैंने सोचा सबसे पहले मोदी जी अगर कोई काम करेंगे, राम मंदिर से पहले वो बारीदारों का करेंगे, क्योंकि ये लोग बड़ी देर से इधर लोग गरीबी से ये मर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जाना हो, इनको एडमिशन करानी हो, पहले 5 लाख रुपए चाहिए बारीदारों को। मेरे को नहीं, मैं गैर बारीदार हूँ, मैं इनकी सपोर्ट में आया हूँ। 8 साल हो गए मुझे इनकी सपोर्ट में आते हुए, और मैं इनके मुद्दों को लेके हमेशा इनके साथ रहूंगा। मैं लाइफ टाइम इनके साथ रहूंगा। इनका मसला हल करेंगे तो मैं फिर जाके इनके छुटकारा पाऊंगा। जी चलिए सोनिया, अब कितनी देर यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा? देखिए, हमारा जो प्रदर्शन है यहाँ लास्ट हमारा यही एक पॉइंट होता है कि यहाँ तक हम आते हैं, लेकिन हमने बड़ी देर श्राइन बोर्ड के गेट से 50 मीटर पीछे ही रह के इनका विरोध करते थे। लेकिन अभी जो गुस्सा है ना, वो अभी बाहर निकले, क्योंकि 1986 में जब जो श्राइन बोर्ड बना तो उस टाइम हमारे जो बच्चे थे बड़े छोटे छोटे थे, वो सारे बच्चे अभी 30 साल से ऊपर हो गए हैं। तो अब उन लोगों को पता है कि हमें कैसे 1986 में आधी रात को बारीदारों को वहां से निकाला गया था। लेकिन वो टाइम बड़ा पुराना हो चुका है। आने वाले दिनों में आपको रोज ही यहाँ स्ट्राइकें देखेंगी और श्राइन बोर्ड की ईंट से ईंट बजा देंगे। हर पार्टी की सरकार यहाँ भी रही है, तो किसी ने हल नहीं किया। आप क्या देखते हैं? किसी ने हल नहीं किया। इन्होंने हमको रगड़ा ही रगड़ा, सिर्फ हिंदुओं को ही रगड़ रहा और किसी को नहीं रगड़। जी चलिए, तो अब कुछ देर यहाँ पे नारेबाजी की जाएगी, प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद इस प्रदर्शन को खत्म किया जाएगा। ऊपर देख सकते हैं देश का झंडा लेकर एक जो शायद बारीदार ही वो होंगे, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, और झंडे को फहराया जा रहा है और अपना विरोध भी दर्ज करवाया जा रहा है। काले झंडों के साथ आज ब्लैक डे बारीदार कटरा के और विभिन्न स्थानों पर जो रहते हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और लगातार नारेबाजी श्राइन बोर्ड के खिलाफ की जा रही है। हजारों सालों से रखी हुई वो बेशकीमती मूर्ति जो राजे महाराजाओं ने चढ़ाई थी, बाकायदा उसको पूरी विधि के साथ वहाँ पे स्थापना की गई थी। उन सभी मूर्तियों को सीओ श्राइन बोर्ड और चेयरमैन श्राइन बोर्ड द्वारा बेच दिया गया है, चोरी कर दिया गया है। बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसी को लेकर ये प्रोटेस्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्राइन बोर्ड दावे तो बड़े बड़े करता है कि हम यात्रियों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल आम यात्री के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं हो रहा, जहाँ पे सिर्फ वीआईपी लोगों को खुश किया जा रहा है। जितने मंत्री सेंटर से आते हैं उनको वीआईपी दर्शन करने में श्राइन बोर्ड की जो बड़ी पूरी फौज, जिसमें सीओ श्राइन बोर्ड, डिप्टी सीओ श्राइन बोर्ड और चेयरमैन श्राइन बोर्ड लगे हुए हैं। आम यात्रियों को वहां पे 95% यात्री जो श्रद्धा से वहां पे आते हुए। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, ये जो लोग वीआईपी ट्रीटमेंट जहां पे लेते हैं वो माता की आस्था नहीं रखते, वो माता के दर्शन के लिए नहीं आए होते हैं, वो एक पिकनिक के हिसाब से जहां पे आए होते हैं। जो लोग ठीक तरीके से श्रद्धा से जहां पे माता के दर्शन के लिए आते हैं उनको प्रॉपर दर्शन भी नहीं होते, क्योंकि श्राइन बोर्ड का पूरा अमला जो है जहाँ पे वीआईपी लोगों को खुश करने में लगा हुआ है। कल जहाँ पे एक सेलिब्रिटी वैष्णो देवी गया है शाहरुख खान जी, पूरा का पूरा अमला उनको वीआईपी दर्शन को चल पड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूँ श्राइन बोर्ड को, सीओ श्राइन बोर्ड को, चेयरमैन श्राइन बोर्ड को पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बाप का राज है क्या? तुमने कैसे एम्बुलेंस से उसको भेजा है? अगर वो जहाँ पे आता है, अगर शाहरुख खान की श्रद्धा माता के प्रति है तो पैदल भी जा सकता था, वो बैटरी कार को अधिकारी से भी इस्तेमाल कर सकता था। तो यहाँ से उसको वीआईपी गाड़ी क्यों दी गई? क्यों उनको जहाँ पे उल्लंघन करने का मौका दिया गया? ये मैं बताना चाहता हूँ, श्राइन बोर्ड जहाँ पे सिर्फ वीआईपी लोगों को खुश करने में लगा हुआ है।